बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है ये दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य कब बना दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को बना। किस राज्य से अलग होकर? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है दोस्तों। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर। ठीक है, रायपुर हो जाएगा दोस्तों। नई राजधानी प्लांट सिटी कहाँ है? तो वो कहाँ है? अटल नगर नवा रायपुर में ही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा है। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। और राजकीय वृक्ष साल वृक्ष या सरई को कहा जाता है दोस्तों, सरई। ठीक है। राजकीय फूल क्या है दोस्तों? खबीर है, कुसुम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कुसुम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा भी कहा जाता है और दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में स्थान, तो भारत में 10वां स्थान है दोस्तों। हमारे इस छत्तीसगढ़ से भी और बड़े बड़े जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से और भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान फर्स्ट में आता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या के हिसाब से भारत में स्थान, तो 16वां स्थान है। ऐसे और भी बहुत सारे 15 राज्य हैं दोस्तों जिनकी जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा है। ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो वो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तो वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जांजगीर चांपा है दोस्तों। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दुर्ग। दुर्ग में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है छत्तीसगढ़ का? तो 70.28। मतलब इतने लोग शिक्षित है दोस्तों, काफ़ी 100% में अगर देखा जाए, है ना, लगभग 3 करोड़ की आबादी है, उसमें 70% जो है लोग शिक्षित हैं। मुख्य भाषाएं क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी है दोस्तों। और अलग अलग दूरस्थ अंचल में, जैसे बस्तर हो गया, इस प्रकार में और भी हल्बी, गोड़ी, इस प्रकार से बहुत सारे जो है ना, बोली बोली जाती है। और भाषाएं की बात की जाए तो हिंदी छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल ज़िले कितने हैं 2026 में? अभी मतलब ये है 33 ज़िले हैं दोस्तों वर्तमान में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो वो 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन सी दोस्तों? कौन कौन से राज्य है जो छत्तीसगढ़ के समीप हैं? तो बता देना चाहूँगा दोस्तों, 7 राज्य हैं। सबसे पहला तो हो जाएगा यूपी, है ना। फिर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है। बिहार के बाद क्या, सॉरी बिहार बोलता हूँ जी, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, है ना, उड़ीसा हो जाएगा। फिर हो जाएगा अपना नीचे में तेलंगाना हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्या एक बच गया जी? एमपी, है ना, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा से बॉर्डर बना, उड़ीसा से जो है सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का गठन किस अधिनियम से हुआ है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। और जब जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उनसे जो है एमपी से लगभग 30% ही क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ को मिला। ठीक है दोस्तों। पहला राज्यपाल कौन थे? तो वो थे दिनेश नंदन सहाय जी थे। पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और छत्तीसगढ़ की जो भूगोल से हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी। ये लगभग 858, है ना, 858 किलोमीटर लगभग ये छत्तीसगढ़ में इनकी जो है लंबाई है दोस्तों। ये तो हो गई सबसे लंबी नदी। अगर पूछे कि बहने वाली कौन सी नदी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों शिवनाथ हो जाएगी, जो 298 लगभग, है ना, 298 लगभग जो है तक
किलोमीटर तक बहती है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? वो है सिहावा धमतरी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक है? तो वो है गोदावरी की। हसदो नदी किस जिले में है? तो हसदो नदी कोरबा में है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी क्या है छत्तीसगढ़ में? बैलाडीला। और ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी? वो है गगरेल बांध, है ना। जोगीमारा डैम किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर, ठीक है, महानदी पर है। अगला प्रश्न है, खनिज के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बिजली और एल्यूमिनियम के लिए है जी, बहुत ज़्यादा वहाँ कोयला है ना। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लौह अयस्क के लिए, है ना। कोरबा ताप विद्युत गृह किस पर आधारित है? तो वो तो कोयले पर ही आधारित है ना भाई साहब। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? तो वो है सोवियत रूस के सहायता से बना है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो वो है जी 3 है। और कौन कौन से अगर पूछ दे तो जी, इंद्रावती है जी, है ना, इंद्रावती है। दूसरा कांगेर है। तीसरा गुरु घासीदास है। और अगर इसमें पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंद्रावती, है ना। और सबसे नए बोल दिएंगे तो क्या हो जाएगी? कांगेर, है ना। उसके बाद घासीदास, है ना, घासीदास भी बोल सकते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? वो है गुरु घासीदास। और कहाँ स्थित है? यह है कोरिया में। और सबसे छोटा बोल दे जी तो कांगेर हो जाएगा, है ना। कितना वर्ग किलोमीटर है जी? 200 वर्ग किलोमीटर लगभग है इसकी। और इंद्रावती सबसे पुराना। इंद्रावती कहाँ है जी? इंद्रावती जो है वो कहाँ है, किस जिले पर है? बीजापुर में है ना। और कांगेर पूछे तो ये बस्तर में है ना। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा ये है राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है? बस्तर में है जी, है ना, अभी देखे हैं बस्तर में है। मैत्री बांध कहाँ है? तो वो है बिलासपुर में। सीमेंट उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है जी? बलौदाबाजार है और दुर्ग है। बलौदाबाजार को क्या बोलते हैं जी? सीमेंट हब बोलते हैं, है ना, सीमेंट हब बोलते हैं। यहाँ 4-5 लगभग 6 है बलौदाबाजार में, 6 लगभग सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे श्री सीमेंट हो गया, अंबुजा हो गया, है ना, लफार्ज, और ऐसे ऐसे नाम के कई सारे जो है यहाँ जो है सीमेंट है। और इनका कारण क्या है जी? क्योंकि यहाँ पास जो सीमेंट जो है चूने पत्थर की सहायता से बनता है, और यहाँ बहुत सारे चूने पत्थर के खदान हैं, है ना। इसीलिए इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार क्या है? तो वो है जी चांपा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है दोस्तों, बहुत बारिश होती है यहाँ, है ना। मुख्य जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र है हमारे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का प्रकार कैसा है जी? लाल और पीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ। अब देखते हैं इतिहास, संस्कृति और त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन। गुरु घासीदास का जन्म स्थल कहाँ है जी? वो है गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में, बहुत फेमस है जी सतनाम पंथ के लिए, है ना। बहुत अच्छा वहाँ क्या बोलते हैं जी, बहुत बड़ा वो है सफ़ेद कलर का, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी उसको, सतनाम जैत खाम बोलते हैं शायद, हाँ जैत खाम। और क्या कुतुब मीनार की तरह कुछ बना है दोस्तों, वो भी है। उनको जो है कुछ कुछ और दूसरे राज्य के जो है से रिलेटेड किया जाता है, उच्च ऐसी बना हुआ जो है ना, उनसे तुलना किया जाता है। याद नहीं आ रहा है मुझे दोस्तों, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर आगे चलते। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास जी थे। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंथी है, राउत नाचा है ना। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य किस समाज का है? तो ये तो सतनाम पंथ के हैं जी, है ना, सतनामी समाज। अगला प्रश्न है, राउत नाचा कब किया जाता है? तो ये किया जाता है देव उठनी में किया जाता है, एकादशी में, है ना, दिवाली टाइम किया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा कितने दिन चलता है? ये बहुत ही
वो है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है? तो वो होता है 75 दिनों का होता है दोस्तों। माँ दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो ये है दंतेवाड़ा, बोलते हैं ना, वो गाना है ना, तोला सुमरा वो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी, तो ये कहाँ है जी? दंतेवाड़ा में है ना। अगला प्रश्न है, गढ़वा घाट मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजिम में। ठीक है, कहाँ लगता है जी? ये लगता है राजिम में, छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, राजिम को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। तीजा त्योहार किस महीने में होता है? तो वो होता है भाद्रपद में होता है।